हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की ड्रग बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमें ऑब्स की केस बुक कैसे रेडी करनी है, मेन फाइल कैसे रेडी करनी है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रग बुक कैसे रेडी करनी है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल नोटबुक लेनी है जो कि वन साइड ब्लैंक होगी, या अगर आप चाहें इफ यू वांट यू कैन टेक बोथ साइड रूल नोटबुक ऑल्सो। तो मैंने जो यहाँ पे नोटबुक ली है वो वन साइड ब्लैंक ली है। तो सबसे पहले जो इंडेक्स आएगा आपको उसे फिल करना होता है। सबसे पहले आपको ड्रग्स यूज इन ऑब्स्टेट्रिक यहाँ पे कोई लिखना होता है इंट्रोडक्शन, कि आप कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे यूज करते हैं। नॉर्मल जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको सारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स जितनी भी यहाँ पे हम गायनी या ऑब्स में यूज करते हैं, जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसको यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर डालना है, यहाँ पे रिमार्क्स आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे। तो सबसे पहले जो हमने ड्रग ली है, जो गायनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, वो होती है ऑक्सीटोसिन, एज यू ऑल नो। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑक्सीटोसिन से। तो अब हम देखेंगे कि हमें ड्रग कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हमें ड्रग का इंट्रोडक्शन देना है कि जो ड्रग होती है वो वेरियस कंपाउंड की होती है, लाइक दैट। ऑक्सीटोसिन हमने दिया, हमने ऑक्सीटोसिन का इंट्रोडक्शन दिया कि ये ऑक्टापेप्टाइड होता है, नॉनापेप्टाइड होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करा इसका, और उसके बाद इसमें हमें जो मेन चीज यहाँ पे लिखनी होती है, हमें किसी भी ड्रग के बारे में वो लिखना है आपको। एक्शन, लाइफ ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये किसी भी ड्रग का हो सकता है। प्रिपरेशन, यूज, थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड रूट्स एंड डोजेस। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो है वो ड्रग प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स आप चाहें तो एक साथ दे सकते हैं, बट यू कैन गिव लाइक मेटर्नल एंड फीटल ऑल्सो। उसके बाद लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी नर्सिंग में आता है, एज यू ऑल नो, नर्सिंग असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमारी एक ड्रग होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा है एर्गोट डेरिवेटिव। एर्गोट डेरिवेटिव का सेम हमने इंट्रोडक्शन देंगे पहले, देन उसका कॉम्पोजिशन, एर्गोमेट्रिन, मेथर्जिन, सिंटोमेट्रिन, देन उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एंड देन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे यहाँ पे हम, कॉशेशन कि इसका क्या क्या कॉशन है, कहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद ये हमारी दो ड्रग कंप्लीट हो चुकी है, ऑक्सीटोसिन एंड एर्गोट डेरिवेटिव। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हमने यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन एंड यूज इन ऑब्स्टेट्रिक। तो इस तरीके से उसके बाद हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन भी लिख लिया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। मेन जो हेडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये सारी हेडिंग कवर करनी है। उसके बाद डोज आएगा, देन नर्सिंग कंसिडरेशन। फिर हमें इस तरीके से हमारी सारी ड्रग्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है यहाँ पे लिखनी है। आप चाहें इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पे हमने ड्रोटिन यहाँ पे लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग हमने यहाँ पे लिखी है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेपारिन, एंटीकोगुलेंट हमने लिखा है। हेपारिन हम कब देंगे। उसके बाद इसमें भी सेम इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग असेसमेंट लिखेंगे। देन वार्फरिन यहाँ पे हमने दिया है, वार्फरिन इज ऑल्सो एन एंटीकोगुलेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है विटामिन के। विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी गायनी में। हमें इसका यहाँ पे लिखना है बर्थ के टाइम पे कितना है, चिल्ड्रन लेस देन 1 मंथ को कितना देंगे, उसकी मतलब डोज हमने यहाँ पे अलग अलग लिखी है। देन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। इस तरीके से हमें अपनी ड्रग बुक प्रिपेयर करनी है। आप चाहें इफ यू वांट यू कैन स्टिक द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर नोटबुक, अगर आपको मिल रही है तब, अदरवाइज इट इज ओके। इस तरीके से आपको अपनी ड्रग बुक प्रिपेयर करनी है। मेट्रोनिडाजोल का भी हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक में यहाँ पे यूज करा है। एंटी फंगल ड्रग भी हमने यहाँ पे यूज करी है। देन एंटी हाइपरटेंसिव, एज यू ऑल नो, प्री-एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, हाइपरटेंशन बहुत मोस्ट कॉमन होता है गायनी में। तो इस तरीके से हमने प्री-एक्लेम्शिया को यहाँ पे डिफाइन करके सारी ड्रग्स का लिखा है। इसमें आप सारी ड्रग्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इसको एक अपना चार्ट टाइप का बना सकते हैं। देन उसमें आप ड्रग लिखेंगे, देन मोड ऑफ एक्शन, डोज एंड साइड इफेक्ट। इस तरीके से आपकी सारी ड्रग कवर हो जाएंगी। देन एक्लेम्शिया, देन एंटीकोगुलेंट हमें क्या क्या यूज कर रहे थे। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सी ड्रग यूज करी थी, लेबेटालॉल यूज करी थी जो मोस्ट पोटेंट ड्रग होती है। उसके बाद निफेडिपिन यूज करी है। उसके बाद डायूरेटिक्स कौन कौन सी यूज करी है, एज यू ऑल नो, जैसे एडिमा मोस्ट कॉमन होता है तो उस केस में हम क्या देंगे, तो ये यहाँ पे वो यूज करा है। देन लास्ट में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ड्रग्स फॉर न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न में हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, लाइक विटामिन के इंजेक्शन, एरिथ्रोमाइसिन, आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं ताकि बच्चों को जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। एंड इस तरीके से हमने अपनी ड्रग बुक प्रिपेयर करी है। तो ये था आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें अपनी गायनी एंड ऑब्स की ड्रग बुक बनानी है। सो इस तरीके से आपको अपनी मिडवाइफरी एंड ऑब्स की जो है ड्रग बुक प्रिपेयर करनी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो इस तरीके से आप अपनी एक नोटबुक लेंगे जो कि वन साइड ब्लैंक होगी, और आपको इस तरीके से इसे कवर करना है। आपको ब्राउन कवर यूज करना है, साथ में आपको ब्लैक टेप यूज करना है। लास्ट में आपको अपना जो कॉलेज का जो नेम स्लिप है वो यूज करना है, जहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड बैच आएगा।
तो ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आपको ड्रग बुक कैसे बनानी है। हमने बाकी वीडियोस में इंस्ट्रूमेंट फाइल कैसे बनानी है वो भी कवर किया हुआ है, और आपको जो मेन केस बुक जो होती है वो कैसे फिल करनी है वो भी हमने कवर किया हुआ है, और जो मेन आपकी कोबरा फाइल होती है वो भी हमने कवर किया है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।